हाय स्टूडेंट, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो आपके परीक्षा में आया हुआ है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी तथा अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेमी, त्रिभुज की दो अज्ञात भुजाओं को ज्ञात कीजिए। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क में आया हुआ है, 3 नंबर में आया हुआ था। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाए। देखिए क्या दिया है, हल देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल क्या था। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 सेमी, त्रिभुज की दो अज्ञात भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वह कोण होता है जिसका एक कोण जो होता है कितना हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। क्या हो जाता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण क्या, ये हमारे वाला कितना है, 90 डिग्री का, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। ए बी और सी, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। ये देखिए कोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण हो जाती है। क्या हो जाती है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसके सामने की भुजा ये हमारा लंब हो जाता है, ये और ये आधार हो जाता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया। कितना दिया है, 13 सेमी दिया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 सेमी लिख लेंगे। 13 सेमी दे दिया है, और इन्हीं दो भुजाओं को ज्ञात करना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए लिखेंगे, माना क्या कर लेंगे, माना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, लंब हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए सेमी मान लेते हैं। तो ये हमारा कितना जो, इसको ए मान लेंगे, और इसी प्रकार आधार हो जाएगा। आधार क्या होगा इसका, आधार को हम लोग मान ले रहे हैं बी सेमी। क्या मान लें, बी सेमी मान लें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बी लिख लेंगे। अब क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेमी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है, क्या है, दिया है, दिया है, क्या दिया है, 13 सेमी कर्ण दिया है ना। तो कर्ण को लिखेंगे, कर्ण बराबर हमारा कितना हो गया, 13 सेमी हो गया। कर्ण को 13 सेमी कर लेते हैं। अन्य दो भुजाओं का अंतर, तो यही दोनों भुजाएं हैं ना, ए और बी। तो इसका अंतर कितना दिया है, हमारा 7 सेमी दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 7, या इसको हम इस टाइप भी लिख सकते हैं, ए बराबर 7 प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा। इसको इतना भी लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण नंबर क्या कर सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, या इसको ये माने या इसको माने, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब इतना हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, त्रिभुज की दो अज्ञात भुजा ज्ञात करते। इन दोनों को हमको क्या करना है, ज्ञात करना, क्योंकि हमारा कर्ण पता ही हो गया, 13 सेमी दिए थे, इसको हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग एक थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। देखिए पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं। प्रमेय से क्या हो जाता है, ये कहता है कर्ण का स्क्वायर, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना है, 13 सेमी दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, इक्वल टू लंब कितना है हमारा, ए दिया है, इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस, और आधार कितना हमारा है, बी है, बी माने ना, तो बी का स्क्वायर कर लेते, इतना हो गया। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा। अब इक्वल टू में लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 169 इक्वल टू, 169 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ए का मान कितना निकाले, 7 प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, इतना कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 169 रहेगा ही, इसका हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पर तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49, और प्लस में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, यहाँ पे 14 भी हो जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर कर लेंगे, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बी स्क्वायर को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लिखेंगे 169 लिख लीजिए, 169 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और प्लस में हो जाएगा हमारा 14 बी, कितना हो जाएगा,
14 बी और प्लस में हो जाएगा 49 हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले 169 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर 0 बचेगा। तो 0 इक्वल टू 2b का स्क्वायर प्लस 14b प्लस में 49 और इधर आएगा तो माइनस में 169 हो गया और इधर 0 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में यहाँ पे 14b लिख सकते हैं और इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 120 और इधर 0 बच गया। अब क्या करेंगे, इस 0 को चाहे इधर लेंगे चाहे इधर लिखे, बात एक ही हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 हमारा कॉमन मिला, 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 7b और माइनस में 60 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसको 12 का ऐसा फैक्टर करें कि क्या हो जाए, गुणा करने पर हमारा 12 आ जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए, 7 हो जाए। तो क्या करेंगे, 12 × 5 = 60 होगा, कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 12b प्लस में माइनस में 5b लिखेंगे और माइनस में 60 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे b को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b प्लस में कितना हो जाएगा हम लोग का 12 और माइनस 5 को यहाँ पे कॉमन करेंगे तो e हो जाएगा हम लोग का b प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते, इतना भी लिख सकते हैं, इस दोनों चीज़ से में तो एक स्टेप लिखिए 12 और यहाँ पे लिखेंगे b - 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब b 12 इक्वल टू 0 करेंगे तो b बराबर -12, तो क्या आ जाएगा, असंभव है, मान्य नहीं होगा। कोई भुजा क्या हो जाएगी हमारा माइनस में नहीं होगा, तो इसको असंभव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असंभव या मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं है, इतना लिख दिए। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेंगे b - 5 को, जब b - 5 को लेंगे तो यहाँ पे b - 5 इक्वल टू 0 हो गया और b बराबर इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेमी। तो हमारा b का मान निकल गया 5 सेमी। अब इसी तरह से हमें इस a को निकालना होगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में b का मान रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। जब b का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा क्या दिया, a + 7 + b दिया है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 7 पहले से और b का मान हमारा कितना दिया है, 5 है। इसको a बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 12 सेमी। क्या लिखेंगे, 12 सेमी और a हमारा हो गया 5 सेमी। तो यही दो भुजा ज्ञात करनी थी, अज्ञात भुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसको लिखेंगे a बराबर 12 और b बराबर 5। ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सब सेमी में रहेगा, सेमी में करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यही हमारा आंसर होगा।